आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 22 दिन राहत के बाद फिर मफलूज हुआ शहरी निज़ाम। 15 घंटे के कर्फ्यू का आगाज होते ही बाजारों में लौटा सन्नाटा, सड़कें और गलियां भी हुई वीरान। 12वीं के नतायज के खुतूत से साइंस के तलबा को नुकसान का अंदेशा। तालीमी हलकों से नए रहनुमा खुतूत बनाने का किया जा रहा है मुतालबा। बीबी का मकबरा की पार्किंग में गैर कानूनी कब्जों पर चला कारपोरेशन का बुलडोजर। और मुकामी इंतजामिया की संगीन लापरवाही। शहर में बिना कोरोना जांच के दाखिल हो रहे हैं सैकड़ों मुसाफिरीन। अब खबरें तफसील से। 22 दिन से जारी राहत में अभी शहर संभलने भी नहीं पाया था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम पर शहर को मफलूज कर दिया गया। 15 घंटे तवील कर्फ्यू का वक्त शुरू होते ही शहर के बाजार और मोहल्लों में पुरहौल सन्नाटा लौट आया। कोरोना की दूसरी लहर तकरीबन दम तोड़ चुकी है। इन हालात में हुकूमत ने 6 जून से लेवल 1 वाले शहरों में पाबंदियां पूरी तरह हटा दी। तवील अरसे बाद शहर में पूरी तरह कारोबार खोले गए। बेरौनक हो चुके बाजारों में रौनक लौट आई। लॉकडाउन से मुतासरा कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगे, लेकिन अभी न अवामी माशियत संभली थी और न कारोबार के रियासत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का डंका बजाया गया। कोरोना के इस मुबैना खौफनाक रूप से हिफाजत के लिए हुकूमत व इंतजामिया ने फिर से खौफनाक पाबंदियों का हथियार उठा लिया। राहत के 22वें दिन फिर एक बार मामूलाते ज़िंदगी को 15 घंटे कर्फ्यू लगाकर मफलूज कर दिया गया। ये पाबंदी आज से शुरू हुई। आज 4 बजते ही शहर के तमाम बाज़ारों और कारोबारी इलाकों में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें और कारोबार बंद कर दिए। बाज़ारों में फिर सन्नाटा लौटा। सड़कें और गलियां भी सुनसान होने लगी। लोग वक्त से पहले अपने घरों को लौटते नजर आए। कर्फ्यू का वक्त शुरू होते ही पुलिस की गाड़ियां भी गश्त करके लोगों से घरों को लौटने की अपील करती नजर आई। 12वीं के नतायज के लिए हुकूमत के रहनुमा खुतूत में खामियों की वजह से साइंस के तलबा को नुकसान होने का अंदेशा है। माहिरीन तालीम का कहना है कि हुकूमत ने 10वीं और 11वीं के नतायज के अलावा 12वीं की साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की हिदायत की है, लेकिन 20-40-40 के इस फार्मूले से साइंस के तलबा की मेरिट लिस्ट तैयार करना मुश्किल है। इसलिए इस फार्मूले पर असर नौ गौर करने का मुतालबा किया जा रहा है। 20-40-40 या फॉर्म्युल्याने विद्यार्थ्यांचे जे 10वीचे मार्क्स आहेत त्या 10वीच्या मार्क्सच्या 20% मार्क्स आपण धरणार। खरं तर 10वीला मॅक्सिमम मार्क्स विद्यार्थी मिळवतात, मेरिटमध्ये येतात आणि बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचे मार्क्स हे 90च्या पुढेच असतात। पण ज्यावेळेस 11वीला प्रवेश घेतात विद्यार्थी, मग ते विज्ञान शाखेला असेल, कला शाखेला असतील, वाणिज्य शाखेला असतील, 11वीकडे त्यांचं फारसं लक्ष नसतं। हे आपल्याला 50%च मार्क्स हवेत, त्याच्यामुळे 50 ते 60च्या रेंजमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 12वी बोर्डच्या परीक्षेमध्ये खूप असते विज्ञान शाखेमध्ये। कॉमर्समध्ये मात्र 90च्या पुढे विद्यार्थी भरपूर असतात, आर्ट्सला सुद्धा भरपूर असतात, कारण त्यांना इतर या अशा जेई, नीट, CET सारख्या स्पर्धा परीक्षा त्या विद्यार्थ्यांना नसतात, त्याच्यामुळे तिथे 90च्या पुढचे विद्यार्थी बरेच आहेत। पण विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी मात्र याच्यामध्ये मागे पडतात, त्यांना मार्क्सची गरज वाटत नाही। 50% मार्क्स विज्ञानमध्ये सहज मिळतात, 30 मार्क्स प्रॅक्टिकलचे असतात आणि 70 मार्क्सचा थेरी पेपर असतो, त्याच्यामुळे ते सहज पासही होतात। पास होणाऱ्यांची संख्या भरपूर असते, पण मेरिटमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होते। आणि या क्रायटेरियामुळे काय होईल की दुसरं महत्त्वाची गोष्ट की आता जर 12वीचे 40% मार्क्स धरायचे म्हटले तर 12वीला इंटरनल मार्क्स असे कुठलेच नसतात, त्याच्यामुळे 12वीचे इंटरनल मार्क्स कसे द्यायचे हे आम्हाला बोर्डाने सांगावं। तारीख़ी इमारत बीबी का मकबरा के सामने पार्किंग की खुली जगह पर किए गए नाजायज़ कब्जाजात कॉरपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते ने हटा दिए। इस ज़मीन पर मिल्कियत का दावा करने वाली एक औरत ने हंगामा खड़ा करके कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी। बीबी का मकबरा के सामने वसी व अरीज पार्किंग है। इस खुली जगह के मगरिबी सिमत में कई बरसों से टीन के कुछ शेड, टपरियाँ और कुछ पक्के मकानात बने हुए थे।
महकमा आसार खदीमा इस ज़मीन की मिल्कियत का दावा करता है। कुछ दिनों पहले महकमा आसार खदीमा ने कारपोरेशन से इन नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर कारपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने आज यहाँ JCB की मदद से इन्हदामी कार्रवाई करते हुए ये कब्ज़े हटा दिए। इस दौरान यहाँ कारपोरेशन की इस कार्रवाई पर मुश्तइल एक औरत ने काफ़ी देर तक हंगामा किया। इसने महकमा आसार खदीमा के एक अहलकार पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए इसकी पिटाई की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। इस औरत का शौहर मज़कूरा ज़मीन को अपनी मौरूसी जायदाद बताता है। आज की ये कार्रवाई एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंदर निकम की निगरानी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुइये, सविता सोनू ने, RS राचतवार और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद वगैरह ने अंजाम दी। पुरातन तत्व विभाग यांनी महानगरपालिकेला पत्र दिले की आमच्या जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण केलेलं आहे। मग त्याच्यानंतर रीतसर आम्ही त्या अधिकाऱ्यांकडून विधीचा मकबराचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्याकडून, पुरातन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अतिक्रमण काढण्याची जी फीस आहे, किती भरली आपण? 1,24,000 रुपये त्यांच्याकडून वसूल केले। त्याच्यानंतर त्यांच्यावर ही जी अतिक्रमणाची कारवाई आहे ती त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही करत आहोत। इथे जे अतिक्रमण काढण्यात येतील त्याचे पंचनामे वगैरे करण्यात येतील आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला डिटेल सांगेल। या संदर्भाने कोर्टाचा महानगरपालिकेला कुठलाही आदेश नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचा काही बंधन नाही, महानगरपालिकेसाठी काही बंधन नाही। बेरीबाग के साकिनीन कई सालों से पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब इनका ये संगीन मसला जल्द हल होने की उम्मीद है। कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ एक एजेंसी की मारिफत वाटर सप्लाई पाइपलाइन के लिए सर्वे शुरू किया गया। इस मामले में ADN ने 6 जून को खबर दिखाई थी। वार्ड नंबर 1 हरसूल का बेरीबाग मोहल्ला तकरीबन 25 साल पहले आबाद हुआ था। आज ये मोहल्ला गुंजान आबादी वाला इलाका बन चुका है, लेकिन बुनियादी सहूलतों से ये अक्सर महरूम है। यहाँ ना ड्रेनेज लाइन है और ना पीने के पानी की लाइन, सड़कों और साफ सफाई का कोई नज़्म नहीं। बरसों से यहाँ के लोग पीने का पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। पानी के लिए उन्होंने कारपोरेशन के अलावा मेंबर पार्लियामेंट, मेंबरान असम्बली के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन हर दफ़ा उन्हें तयक्कुन तो मिला, पानी अभी तक नहीं मिला। कुछ दिनों पहले ADN ने इस मामले में न्यूज़ दिखाई थी, जिसके बाद वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हरकत में आया। इसने एक एजेंसी की मारिफत पानी की पाइपलाइन डालने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया। सर्वे शुरू होने से यहाँ के लोगों में ये उम्मीद जागी है कि इनका बरसों पुराना मसला अब जल्द हल हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो ADN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 1-2 हफ्ते पहले हमारी पानी की समस्या के बारे में न्यूज़ डाली है, और कॉरपोरेशन का भी और ख़ास तौर से कमिश्नर अशोक कुमार पांडे साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे महल्ले के लिए पानी वाटर सप्लाई का सर्वे शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं इस तरह से कमिश्नर साहब से कि हमारे शहर का और ख़ास तौर से हमारे बेरीबाग, मसूबा नगर, मारुति नगर, भगत सिंह नगर, ये दीक्षा भूमि, ये 4-5 जिले ऐसे हैं जिसमें वाटर सप्लाई पानी नहीं है, जो हम 20-22 साल से पानी की समस्या से झिड़ रहे हैं और पानी के इंतज़ार में अभी तक वो दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो दिन आज आ गया है। हम हर एतबार से महल्ले की जानिब से हम कमिश्नर साहब का और कॉरपोरेशन का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी अपाए तकमील तक पहुँचाए। जायकवाड़ी से शहर को पानी सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन आज फिर वाल्मी नाके से करीब फूट गई। इस खस्ताहाल लाइन के बार बार फूटने से शहर में पानी सप्लाई का निज़ाम बिगड़ चुका है। जायकवाड़ी से शहर तक पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन इंतहाई खस्ताहाल हो चुकी है, इसलिए पाइपलाइन बार बार फूट जाती है। पानी का दबाव इस कदर शदीद होता है कि जरा बराबर भी सुराख होने पर तेज रफ्तार पानी पाइपलाइन को फाड़कर बाहर निकल जाता है। इसलिए उसे दुरुस्त करने के लिए पानी सप्लाई को बंद करना पड़ता है, जिससे पानी के लिए शहरियान को भी दिक्कत उठानी पड़ती है और उन्हें एक दिन ताखीर से पानी मिलता है। आज वाल्मी नाके से करीब बजाज कंपनी की गेट के सामने मेन पाइपलाइन फट गई, जिससे भारी मिकदार में पानी ज़ाय होता रहा। दोपहर बाद लाइन की मरम्मत के लिए पानी की सप्लाई बंद की गई। पाइपलाइन दुरुस्त होने के बाद सप्लाई का सिलसिला बहाल किया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है?
कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं। अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने 4 दिन पहले शहर में दाखिल होने वाले हर मुसाफिर की कोरोना जांच का ऐलान किया था, लेकिन ये ऐलान महज ज़बानी खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं। हरसुल शहर का एक मसरूफ़ दाखिली रास्ता है, जहां से रोज़ाना सैकड़ों मुसाफिर बिना किसी जांच के शहर में दाखिल हो रहे हैं। इंतज़ामिया इसी तरह लापरवाही करता रहा तो शहर में कोरोना की वबा फिर बेकाबू हो सकती है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने 26 जून शनिचर को टास्क फोर्स की अहम मीटिंग के बाद शहर व ज़िले से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा था कि ज़िले में कोरोना की सूरत हाल काबू में आ रही है। अब इंतज़ामिया इस कोशिश में है कि बाहर से कोई कोरोना ज़दा शख्स शहर में दाखिल ना हो सके। कलेक्टर ने शहर के 6 एंट्री पॉइंट के अलावा देही इलाकों के एंट्री पॉइंट्स पर भी कोरोना टेस्टिंग का ऐलान किया था। आप खुद सुनिए कलेक्टर ने अपने बयान में क्या कहा था। नमस्कार, मी सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी औरंगाबाद
आज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमिटीची बैठक संपन्न झाली। या बैठकीमध्ये खालील मुद्द्यांबाबत प्रामुख्याने निर्णय घेण्यात आले। त्यानंतर दुसरा निर्णय असा झाला की जे एंट्री पॉईंट्स आहेत, शहराचे एंट्री पॉईंट म्हणजे प्रवेश नाके किंवा खेड्यांचे प्रवेश नाके म्हणजे ग्रामीण भागाचे प्रवेश नाके, या ठिकाणी पुन्हा चेकपोस्ट तेवढ्याच सजगतेने चालू केले जातील। या ठिकाणी बाहेरगावून येणाऱ्या नागरिकांचं टेस्टिंग केलं जाईल। याच्यामध्ये प्रामुख्यानं जे आपले शहरातले नागरिक आहेत म्हणजे जिल्ह्यातले नागरिक इकडून तिकडे फिरतील त्यांचं टेस्टिंग होणार नाही, परंतु बाहेरगावचे जे नागरिक येतील त्यांच्या टेस्टिंगच्या संदर्भातली कार्यवाही केली जाणार आहे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी 20 जून से शहर के तमाम 6 एंट्री पॉइंट्स पर मुसाफिरों की कोरोना टेस्टिंग का काम कर रही है। कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम एंट्री पॉइंट्स पर जांच की रिपोर्ट भी भेजी जा रही है, जिसके मुताबिक कल 28 जून को चिकलथाना नाका, गोलवाड़ी नाका, हरसूल टी पॉइंट, कांचनवाड़ी नाका, झाल्टा नाका, नगर नाका, दौलताबाद टी पॉइंट पर जांच में एक भी शख्स कोरोना से मुतासर नहीं पाया गया। आज हमने हरसूल टी पॉइंट के एंट्री पॉइंट का जायज़ा लिया। यहाँ एक डॉक्टर अपने मुआविन के साथ बैठा नजर आया। करीब ही पुलिस का एक पॉइंट भी है। पुलिस के जवान हस्ब मामूल अपनी ड्यूटी करते दिखाई दिए, जबकि इस रास्ते से गुजरने वाली एसटी बसों, ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स गाड़ियों के अलावा कारों में सवार सैकड़ों अफराद बिना जांच के शहर में दाखिल होते नजर आए। इस एंट्री पॉइंट पर इक्का दुक्का ऐसे लोगों की जांच की जा रही है जो आसपास के मोहल्ले में रहने वाले हैं और जिन्हें कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। शहर में अब वबा का जोर तकरीबन खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर बाहर के शहरों से कोई कोरोना ज़दा मरीज शहर में दाखिल हो गया तो वबा एक बार फिर काबू से बाहर हो सकती है। ज़िला व शहरी इंतज़ामिया को इस सिमत पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ हाल ये है कि कलेक्टर के ऐलान के बाद भी एंट्री पॉइंट पर इस कदर गफलत से अंदाज़ा होता है कि वबा को रोकने के नाम पर ज़िला इंतज़ामिया मुज़िर पाबंदियाँ थोप कर लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर रहा है, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी निभाने में कितना संजीदा है। ओबीसी तबके और कायदीन के खिलाफ बयानबाजी करने वाले बीजेपी के मेंबर असेंबली सुरेश धस के खिलाफ आज ओबीसी विजिएंटी मोर्चा के कारकुन सड़कों पर उतर आए। मुजाहरे में कारकुनों ने सुरेश धस की तस्वीर पर जूते बरसाए। हाल ही में बीजेपी के मेंबर असेंबली सुरेश धस ने ओबीसी रिजर्वेशन के मामले पर एक मुतनाज़ा बयान में ओबीसी तबके और कायदीन के खिलाफ बयान दिया था। इनके इस बयान पर ओबीसी तबके में ज़बरदस्त नाराज़गी फैल गई। आज ओबीसी विजिएंटी मोर्चा के कारकुनों ने क्रांति चौक पर मुनक्कदा मुज़म्मती मुजाहरे में सुरेश धस की तस्वीर पर जूते बरसाए। मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सचिन डूई फड़े ने कहा कि इसके बाद ऐसे बयान दिए गए तो ओबीसी तबका अब खामोश नहीं बैठेगा। तबके की जानिब से ऐसे अफराद को सबक सिखाया जाएगा। मुजाहरे में अशोक पवार, बबन राव पवार, राजू सालपे, योगेश मुंडे और देवानंद चौधरी वगैरह मौजूद थे। या लोणावळ्याच्या ठिकाणी ओबीसीचं चिंतन मतदान चालू असताना ऑडिटर साहेबांनी सांगितलं की गायकवाड आयोग खोटा आहे। मला तर खरं म्हणायचं आहे की आतापर्यंत शेकडो नेते म्हणले की गायकवाड आयोग खोटा आहे, म्हणून कोणाला तरी मिरची लागली आणि हेतुपुरस्सरपणे ओबीसी समाजाचे नेते लोणावळा या ठिकाणी एकत्र आले, म्हणून समाजामध्ये आतापर्यंत तेढ निर्माण करणारा गोपीनाथरावजी मुंडे साहेबांच्या तालमीत तयार झालेला आणि त्यांच्यावर जो फणा काढतोय अशा सुरेश धसच्या विरोधात आज हे आंदोलन आम्ही छेडलंय। आज आम्ही त्याला चपला बुटं मारलेत। भविष्यामध्ये ओबीसी समाजाच्या कुठल्याही नेत्याच्या असेल अथवा कुठल्याही समाजाच्या एखाद्या छोट्याशा उदाहरणावर तुम्ही बोलताल तर ओबीसी समाज शांत बसणार नाही। आतापर्यंत भरपूर ऐकून घेतलं की समाजाबद्दल तुम्ही सगळे बोलले, आम्ही या सगळ्या गोष्टी बोललो, परंतु यानंतर जर तुम्ही ओबीसी समाजाच्या नेत्याबद्दल अथवा आमच्या ग्रामपंचायत सरपंचापासून तर पोलिसांच्या अधिकाऱ्यापर्यंत प्रशासनाच्या ओबीसी अधिकारी तुम्ही एक शब्द वापरताल तर सुरेश धस सारख्या सापाला जागी फेकण्याची प्रथा ओबीसी समाजामध्ये ताकद आणि धमक आहे। त्यांच्या विरोधात 100% आंदोलन छेडणार आणि ते आंदोलन प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असेल, शांत पद्धतीने आंदोलन होणार नाही एवढं सांगतो। लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 1.5 महीने में जिले के 2400 स्टॉलों पर 3,04,000 से जायद अफराद को शिव भोजन स्कीम के तहत मुफ्त खाना खिलाया गया। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर दत्ता भारस्कर ने एडीएन से बात करते हुए हुकूमत की स्कीमात पर किए गए कामों की तफसीलात बतलाई।
कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर, या जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने मे आणि जूनसाठी अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोफत अतिरिक्त अन्नधान्य उपलब्ध करून दिलेलं होतं. त्यापैकी आपल्याला मे महिन्यासाठी जवळपास 6,667 मेट्रिक टन गहू आणि 4,425 मेट्रिक टन तांदूळ आपल्याला उपलब्ध झाला होता. आणि अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेच्या 4,36,087 कार्डांवर आपण जवळपास 6,344 मेट्रिक टन गहू आणि 4,231 मेट्रिक टन तांदळाचे वाटप आपण मे महिन्यात केलेले आहे. जून महिन्याचं पण आपल्याला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे धान्य प्राप्त झालेले आहे आणि त्याचंही वाटप चालू आहे. जवळपास 70% लाभार्थ्यांना हे वाटप पूर्ण झालेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे शिवभोजन जी योजना आहे, शिवभोजन थाळी योजना राज्य शासनाची, त्या योजनेअंतर्गत आज रोजी आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये 11 शिवभोजन केंद्र आणि ग्रामीणमध्ये 13 शिवभोजन केंद्र, असे 24 शिवभोजन केंद्र आपल्याकडे चालू आहेत. या 24 शिवभोजन केंद्रांना दररोज 3300 थाळींचे इष्टांक दिलेला आहे आणि ह्या कोरोनाच्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा इष्टांक 1.5 केलेला असून आता एकूण इष्टांक जो आहे 3,950, म्हणजे जवळपास 4,000 थाळ्या आपण रोज देत आहोत. 4,000 जे गरीब गरजू लोक आहेत त्यांना आपण शिवभोजन थाळीच्या माध्यमाने आपण दररोज त्यांना जीव घालत आहोत. आणि शासनाने 15 एप्रिल 2021 पासनं ही थाळी आपण जी पहिले 5 रुपये थाळी पाठीमागे घेत होतो, तर राज्य शासनाने 15 एप्रिलपासनं ही थाळी निःशुल्क केलेली आहे. म्हणजे कोणतंही शुल्क, कोणतेही पैसे हे लाभार्थ्याकडून घ्यायचे नाहीत. आणि 15 एप्रिलपासून तर 27 जूनपर्यंत जवळपास आपण 3,02,473 एवढ्या थाळ्यांचं निःशुल्क वाटप गरजू आणि गरीब लाभार्थ्यांना केलेलं आहे. समाजी खिदमत और इमदादी कामों में सरगर्म अग्रवाल महिला समिति की जानिब से आज सड़कों पर भीख मांगने वाले कमसिन बच्चों में नए कपड़े तकसीम किए गए। शहर के अहम और मसरूफ रास्तों पर हमें अक्सर मैले कुचेले और फटे पुराने कपड़े पहने छोटे छोटे मासूम बच्चे नज़र आते हैं जो राहगीरों से भीख मांगते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं होता, फुटपाथों पर इनकी ज़िंदगी गुजरती है। भीड़ बाईपास रोड पर ऐसे भिखारी बच्चों का ठिकाना है। कोरोना से अवाम पर मुसीबत आई तो इन लोगों के हालात भी बिगड़े। अग्रवाल महिला समिति ने इस पर तवज्जो देते हुए भीड़ बाईपास पर रहने वाले इन बच्चों में नए कपड़े तकसीम किए। नए कपड़े पाकर इन बच्चों में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। समिति की सदर कविता बंसल, मनीषा भारूका, कीर्ति मल्लावत, रितु अग्रवाल, दीपाली खेतान, कविता अग्रवाल, प्रिया गुप्ता और निर्मला अग्रवाल वगैरह ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। घाटी अस्पताल में काम कर रहे आरजी मुलाजिमीन को तालियों की नहीं नौकरी की ज़रूरत है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर भालचंद्र कांगो ने ये बात कही। महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की एक इस्तकबालिया तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। कोरोना वबा की रफ्तार सुस्त होने के बाद घाटी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्टर की मोरफत काम करने वाले सफाई मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की एक मीटिंग में आज डॉक्टर भालचंद्र कांगो ने कहा कि घाटी अस्पताल में आर्जी मुलाजिमीन को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं। सफाई मुलाजिमीन ने कोरोना वबा में अपनी जान खतरे में डालकर फ्रंट लाइन पर काम किया। इनके एजाज़ में तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें मुस्तकिल नौकरी देकर इनका हक दिया जा सकता है। अस्पताल में ना तजुर्बेकार मुलाजिमीन को भर्ती करने के बजाय तजुर्बेकार सफाई मुलाजिमीन को ही मुस्तकिल मुलाजिमत दी जा सकती है। प्रोग्राम से अभय टाकसाल ने भी खिताब किया। इस मौके पर सफाई मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने के लिए भूख हड़ताल करने वाले सफाई मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में अजय गौतम सिरसाट, अमित भालेराव, आनंद सुरड़कर, नीता भालेराव, नीलेश दिवेकर, संगीता सिरसाट, मनीषा हिवराडे, ऋतिक जाधव और अजहर शेख वगैरह मौजूद थे। कोविड सारख्या अत्यंत कठीण काळामध्ये या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आणि कामगारांनी जनतेची अपार सेवा केलेली आहे आणि त्यांच्या गेल्या अनेक वर्षापासून ते ठेकेदारी पद्धतीने काम करत असल्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी काम देण्यात यावं अशी त्यांची मागणी आहे आणि त्यासाठी त्यांनी
बरेच दिवस उपोषण केलं होतं. ते उपोषण पहिल्यांदा सोडवण्यात आलं आश्वासन देऊन, पण नंतर आश्वासन भंग झाला म्हणून परत त्यांना उपोषण करावं लागलं. आणि आता स्वतः सरकारने काही मंत्र्यांनी आश्वासन दिलंय की आम्ही तुमचा प्रश्न मार्गी लावू. या संदर्भामध्ये त्यांची आज बैठक होती. योगायोगाने काल 26 जून म्हणजे राजश्री शाहू महाराजांची जयंती होती आणि त्या जयंतीच्या निमित्ताने आज इथे शाहू महाराजांच्या जयंतीही साजरी करण्यात आली आणि संघटनेची बैठकही घेण्यात आली. मला या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमुळे मिळाली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि कोविड काळामध्ये आमच्या या संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी जनतेची जी सेवा केलेली आहे त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. कोविड योद्धा म्हणून खरं म्हणजे हे कामगार आहेत, त्यांना मी लाल सलाम करतो आणि शासनाकडे अशी विनंती करतो, अशी मागणी करतो की त्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर या न्याय मागण्या त्या त्यांनी मंजूर कराव्यात. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 22 दिन राहत के बाद फिर मफलूज हुआ शहरी निजाम। 15 घंटे के कर्फ्यू का आगाज होते ही बाजारों में लौटा सन्नाटा, सड़कें और गलियां भी हुई वीरान। 12वीं के नतायज के खतूत से साइंस के तलबा को नुकसान का अंदेशा। तालीमी हलकों से नए रहनुमा खतूत बनाने का किया जा रहा है मुतालबा। बीबी का मकबरा की पार्किंग में गैर कानूनी कब्जों पर चला कारपोरेशन का बुलडोजर। और मुकामी इंतजामिया की संगीन लापरवाही, शहर में बिना कोरोना जांच के दाखिल हो रहे हैं सैकड़ों मुसाफिरीन। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।